नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद फर्रुखाबाद में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी का कहना है कि हिजाब की आड़ में छिपकर भाजपा बच नहीं सकती। भाजपा सरकार को 5 साल का हिसाब देना पड़ेगा। कर्नाटक की बेटी ने बता दिया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। वह मंगलवार देर शाम शहर के मोहल्ला घोड़ा नखास स्थित नेपाली ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी लुइस खुर्शीद के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। फर्रुखाबाद से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। यहाँ हमारे सरदार भाई बैठे हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से। लखीमपुर में कुचले गए उन किसानों को, उनकी माओं की चीखों को सुना है, उनके परिवार के आंसू देखे हैं मैंने। तो मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ कि शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। लहू में डूबी हुई है पगड़ी, हमारे भाई सिसक रहे हैं, सिसक रहे हैं कटार वाले, लहू में कुर्ते सने हुए हैं। ज़बां पे वाहे गुरु का नारा, खुदा के बंदे तले हुए हैं। जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, तो अपने पंजों में दाग ले। सनद रहे सब हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। अभी आप इधर आइए। बस इससे ज्यादा कोई रिश्ता नहीं होता, इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। आज से मैं किसी और चीज की कसम तो नहीं दूंगा, लेकिन अपनी मोहब्बत की कसम जरूर आपको दूंगा कि अगर लम्हा भर भी कभी आपको ये ख्याल आया हो कि इमरान आपके लिए लड़ता है, आपके लिए बोलता है, तो मैं आज इस मोहब्बत का सदका मांगने आपसे आया हूँ। आज से फर्रुखाबाद में एक एक शख्स सलमान खुर्शीद बनकर इस चुनाव को लड़ेगा, लुइस खुर्शीद बनकर के इस चुनाव को लड़ाएगा। और आने वाली 20 तारीख को एक सवाल लोगों की जान का है, आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है जो भी शामिल है, जो भी कातिल है, जो भी शामिल है, जो भी कातिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे सब हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। गुरूर वाली नुमाइशों से तुम्हारी हर एक साजिशों से, तुम्हारी जेलों की ऐसी तैसी डराओ मत आजमाइशों से। सहरज़दा आफ़ताब लेंगे, सहरज़दा आफ़ताब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। 700 किसान शहीद हुए, तब खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। वो जुमला याद है ना? मैं तो आजकल अजय राम से कहता फिर रहा हूँ
कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। ये तो पीछे नौजवान साथी खड़े। देखिए, मैं किसी भी सभा में, जनसभा में जाता हूँ और जब तक एक एक हाथ नहीं उठ जाता, मुझे लगता है कि कुछ कमी रह गई है जोश में, जिंदगी में। मुझे वो नजर आना चाहिए। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पार्लियामेंट में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी ने बेच रहा है। बताइए 70 साल में कांग्रेस ने क्या बनाया? राहुल जी ने कहा नहीं बताऊंगा, जो बताऊंगा तो उसे भी बेच दोगे, क्योंकि तुम्हारा काम सिर्फ बेचने का है। ये चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मेरी नई नस्लों ये लड़ाई के लिए लुईस खुर्शीद साहिबा नहीं। प्रियंका गांधी नारा देती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और उनके नारे का असर यह होता है कि उत्तर प्रदेश से लेकर के हिंदुस्तान भर में लड़कियां अपने हुकूक के लिए लड़ने खड़ी हो जाती है। कांग्रेस ये ख्वाब देखती है, और भाजपा क्या ख्वाब देखती है? भाजपा ये ख्वाब देखती है कि अगर एक बेटी कॉलेज में अपनी पसंद का लिबास पहन के जाएगी तो सैकड़ों गुंडे खड़े होकर के उसके खिलाफ वहां पर नारा लगा करके उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी के नारे का असर देखिए, उस नारे का असर देखिए। आज इस तरह से हुआ है, आपकी आंखों के सामने है। आज मीडिया के साथी हर कांग्रेस के नेता से पूछते हैं हिजाब पर आप क्या कहेंगे। मैंने कहा हिजाब की आड़ में छुप करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन इस बार हिजाब की आड़ में छुपने पर भी उनको अपने हिसाब से बचत नहीं हो सकती। 5 सालों में जो किया है उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। हिजाब की आड़ में छुप के काम नहीं चल सकता। हिजाब में तो कर्नाटक में उस मीडिया ने बता ही दिया। मैंने तो उसी दिन 4 दूसरे कहे थे कि शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है, शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। मोदी जी के नए इंडिया की जनता आभारी है। एक बेटी ने इनकलाब का हाथ उठाकर बता दिया एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। तो वो लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं, वो लड़ाई तो लड़ेंगे ही। लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके मुख्यमंत्री, उसके मंत्री ये तो छुपना चाहते हैं हिजाब की आड़ में, हिंदू मुसलमान की आड़ में, मंदिर मस्जिद की आड़ में। उन्हें बता दो कि नहीं, अब उत्तर प्रदेश की सियासत बदल रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछो कि जब ऑक्सीजन मांग रहे थे हम, तो उस समय गंगा जी के निर्मल जल में सैकड़ों हजारों लाशें बह रही थी। उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब योगी आदित्यनाथ जी को देना पड़ेगा। जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा, खून सस्ता है हमारे देश में। हम बहुत बुरे दौर में जी रहे हैं। यकीन जानिए कि कोई ऐसी शाम नहीं होती जब सुकून की नींद हो और पूरे मुल्क में अमन चैन हो और ये लगे कि चलो आज सुकून की नींद सोएंगे। ऐसी कोई शाम नहीं आती जिंदगी में। कहीं न कहीं, किसी न किसी इलाके में, हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो आपका सुकून, आपकी नींद, आपका चैन सब कुछ छीने हुए हैं। हम सब तो अपनी जिंदगी, बहुत छोटी जिंदगी अभी देख रहे हैं। सलमान साहब ने तो एक उम्र गुजारी है इस हिंदुस्तान को समझने में, इसकी खिदमत करने में। सोचिए
वो कौन सा कलेजा लेकर के आपके बीच खड़े हैं, अपनों के बीच खड़े हैं। जमीन पर नहीं आने वाला आसमां चलती, जमीन पर नहीं आने वाला अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। और अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, फिर अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला, फिर अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। मेरे भाई, हमें बचाना पड़ेगा अपने उन बुजुर्गों को, अपने उन सरपरस्तों को, अपने उन बने बनाए जो हमारे सिंबल हैं, उन्हें बचाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि जब उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के असम तक न जाने कितने घरों को बुलडोजरों के जरिए ढहाने की साजिशें थी, उन लम्हों में अपने सुकून और अपने चैन से हट के सलमान खुर्शीद साहब कानून की किताबों में इन जालिम हुकूमतों से लड़ने के लिए नए नए लॉज ढूंढ रहे थे, नए नए कानून तलाश रहे थे। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की दुश्वारी कांग्रेस के साथ खड़ा। अभी सलमान साहब गवाह है इस बात के। चंद दिनों पहले अजमेर शरीफ चादर जा रही थी, हम सलमान साहब हमारी सरपरस्ती कर रहे थे, हम सारे लोग राहुल जी के पास बैठे थे और राहुल जी ने कितनी साफगोई और कितनी सच्चाई से बातें की इस मुल्क के मौजूदा हालात को लेकर। मुझे राहुल गांधी इसलिए भी पसंद आते हैं, बीच में कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ ऐसे लोग जिनकी उंगली पकड़ करके कांग्रेस में चलना सिखाया था, वो जब छोड़ के गए तो मुझसे किसी ने कहा इमरान साहब अब इस पर आप टिप्पणी क्या करते हैं। मैंने कहा सिंधिया हो, जतिन प्रसाद हो, इन दिनों आरपीएन सिंह हो, ये चले गए तो जाने दीजिए। कांटे फूल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई में वही खड़ा रहेगा, वही बचेगा, वही लड़ेगा जिसे अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की परवाह है। मैं उस लड़ाई को लड़ रहा हूँ और मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि आपके बीच में बहुत लोग आएंगे। यहाँ तो मेरा ख्याल है साइकिल चुनाव निशान नहीं लग रहा है ना, दूसरा कोई चुनाव निशान है, वरना तो हर जगह बताया जाता है कि हमें साइकिल असेंबली आ रही है। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि भैया साइकिल के हैंडल जब तक हाथ नहीं पकड़ेगा साइकिल खड़ी भी नहीं रह सकती है, हाथ की बहुत जरूरत है। अगर हाथ से हाथ दो बैठे तो साइकिल में स्टैंड भी नहीं लगेगा। यहाँ सलमान साहब, उनके वालिद साहब की जो खिदमत रही है इस इलाके में, उसका बदला चुकाने का वक्त है। आप उनको बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं जानता हूँ, मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं उसी मोहब्बत की बुनियाद पर आपके बीच खड़ा होकर के ये कह रहा हूँ कि इस लड़ाई में साथ आइए, इस लड़ाई में हमारे साथ आइए। लोग मीडिया के जरिए नैरेटिव बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी है। मैं ऐलान खड़ा होकर के फर्रुखाबाद में कहता हूँ कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में कोई भी हुकूमत बिना कांग्रेस पार्टी के नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ये सच्चाई है। मीडिया कितना भी प्रोपेगेंडा बनाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में जो लड़ाई लड़ी है उस लड़ाई को हम समझ रही है। वो समझ रही है कि जब लखीमपुर में किसानों को कुचला गया तो अपोजिशन में बैठी हुई तमाम पार्टियां अपने घरों पर धरना देती रही, लेकिन लखनऊ से लेकर के लखीमपुर की सड़कों पर अगर किसी ने इंकलाब बर्पा किया तो वो सिर्फ प्रियंका गांधी जी ने बर्पा किया।
त्रिपुरा में जब आपके घर चल रहे थे तो कौन बोला आपके लिए? सिर्फ राहुल गांधी बोले, सिर्फ प्रियंका गांधी बोली। आप नौजवान पीढ़ी के बच्चे खड़े हैं यहाँ पर। जब विश्व कप में एक मैच में हार हुई तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी टोल आर्मी लग गई सिर्फ एक शख्स को गाली देने में, मोहम्मद शमी को। सारे लोग चुप थे, लेकिन फिर आगे आए राहुल गांधी और उन्होंने पूरे मुल्क को बताया कि शमी हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है। अगर शमी की ट्रोलिंग की जाएगी तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं, नफरत के खिलाफ खड़ा हूं। जब जहां जहां जरूरत पड़ी है आपके लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आप दिल से चाहते भी हैं कांग्रेस को, लेकिन जब वोट देने की बात आती है, आप ईवीएम की लाइन में खड़े रहते हैं तो आपको लगता है कि यार ठीक है कांग्रेस है तो बहुत अच्छी, लेकिन वोट कौन दे? हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं बल्कि पड़ोसी के घर में। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस बार किसी फांस से मत आइए। मैंने आपसे कहा ना कि फर्रुखाबाद की लड़ाई आपके कंधों पर है। अगर आपने अपने कंधे मजबूत कर लिए, अगर आपने ये अहद कर लिया कि आप एक एक वोट सलमान साहब को देंगे, लुईस बशीर साहिबा को देंगे, तो नोट कर लीजिएगा, कलम कागज पर नहीं बल्कि अपने दिल पर नोट कर लीजिएगा कि इमरान आपके बीच में आकर ये कह के गया था कि अगर आप एकजुट हो गए उनके साथ तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। इमरान और मुझे पूरा यकीन है इमरान भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे आने का भरम आप जरूर रखेंगे। मैं कुछ शायरी सुनाऊं आपको।